नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विकास की पाठशाला में। आज हम जानेंगे अपभ्रंश साहित्य के बारे में। अपभ्रंश साहित्य भी आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आता है। उससे पहले हम अपभ्रंश भाषा के विकास क्रम को देख लें, क्योंकि जो हिंदी है, हिंदी का विकास भी अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। अभी आप यह भी कह सकते हैं कि हिंदी की जननी तो संस्कृत है। आप बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। लेकिन जो हिंदी का विकास हुआ वह अपभ्रंश से ही हुआ है। पहले हम इस भाषा के विकास क्रम को देखते हैं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें 4 वेद रचे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसे कहा गया वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत जिसमें रामायण, महाभारत के साथ साथ अनेक संस्कृत के नाटक रचे गए, जिनकी रचना उस समय के नाटककारों या रचनाकारों ने की। उसके बाद पाली। लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश के भी कई भेद हैं, कई प्रकार की अपभ्रंश हैं। पैशाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश। इसके विषय में जब हम भाषा के विकास संबंधी वीडियो बनाएंगे तब पढ़ेंगे। अपभ्रंश के बाद हिंदी और आधुनिक आर्य भाषाएं, ये विकास क्रम था। तो अपभ्रंश में जो साहित्य रचा गया उसकी चर्चा आज हम करेंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति समझ लें। वैसे तो अपभ्रंश से हुई है, लेकिन जो मूलतः हिंदी की उत्पत्ति हुई है वह शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किस अपभ्रंश से हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश। तो अभी हम बात करेंगे अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख रचनाकारों की। सबसे पहले स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत आते हैं। 8वीं सदी के आसपास इनका समय माना जाता है। पौंचर्यु जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पौंचर्यु ये राम कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? राम कथा पर। और इस काव्य को या इस रचना को अपभ्रंश की रामायण भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि पौंचर्यु को कौन सी रामायण कहा जाता है? अपभ्रंश की रामायण। और जो स्वयंभू हैं इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश की रामायण पौंचर्यु और अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। इनकी एक और रचना है ऋट्ठनेमि चर्यु। कौन सी रचना? ऋट्ठनेमि चर्यु। ऋट्ठनेमि चर्यु ये भी अपभ्रंश की रचना है और ये अपभ्रंश में लिखा गया कृष्ण काव्य है। इसमें कृष्ण के विषय में बात की गई है। तो ये थी स्वयंभू की प्रमुख रचनाएं। अब बात करेंगे पुष्पदंत की। पुष्पदंत अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनका समय 10वीं शती माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं महापुराण, नय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। 3 प्रमुख रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, नय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। तो ये 3 रचनाएं हैं पुष्पदंत की। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन इन्होंने किया है। यानी कि 63 महापुरुष थे, उनके जीवन की घटनाओं का संकलन किया और अपनी रचना महापुराण को इन्होंने लिखा। अब इनसे संबंधित कुछ
महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। एक तो शिव सिंह सेंगर हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक हैं प्रमुख। शिव सिंह सेंगर, इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया, पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का व्यास। और एक और बात है, ये स्वभाव के अक्खड़ थे। अक्खड़ यानी कि रूखापन इनमें भरा हुआ था और थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, थोड़े अक्खड़ और फक्कड़ स्वभाव के थे। इसीलिए इन्हें अभिमान मेरु भी कहा गया, अभिमान से भरा हुआ। पुष्पदंत को क्या कहा गया? अभिमान मेरु। तो ये थे पुष्पदंत। अगले रचनाकार अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान ये भी अपभ्रंश साहित्य के रचनाकार माने जाते हैं। समय 12वीं शती का उत्तरार्ध यानी कि जब 12वीं शती समाप्त होने को थी, उस समय के या उस दौर के ये कवि हैं। इनकी एक प्रमुख रचना है संदेश राशक। अब रचना में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रचना का नाम संदेश राशक। संदेश राशक एक खंड काव्य है। सबसे पहली चीज क्या है? एक खंड काव्य है। और दूसरी बात, संदेश राशक एक विरह काव्य है। विरह काव्य का मतलब इसमें विरह का वर्णन किया गया है, यानी कि एक वियोगिनी है स्त्री, उसके वियोग का वर्णन हमें इस रचना में देखने को मिलता है। एक और बात, भारतीय भाषा में जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि हैं कौन? अब्दुर रहमान। तो ये थे अब्दुर रहमान। अब बात करते हैं अपभ्रंश साहित्य के अन्य रचनाकारों की। जोइंदू, इनकी दो रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। जोइंदू की कितनी रचनाएं हैं? 2, परमात्म प्रकाश और योगसार। राम सिंह पाहुड़ दोहा, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह पाहुड़ दोहा। इस रचना में किसका वर्णन है? आत्मज्ञान, कि आत्मज्ञान कैसे हो, आत्मानुभूति, और आत्मज्ञान होने के बाद कैसी अनुभूति होती है, आत्मानुभूति क्या होती है उसका वर्णन, और सांसारिक सुख की निंदा। और राम सिंह ने अपनी रचना पाहुड़ दोहा में जो संसार के सुख हैं उनकी निंदा की है कि उनको हमें त्याग देना चाहिए। हेमचंद्र की रचना है शब्दानुशासन। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि शब्दानुशासन किसकी रचना है? हेमचंद्र की। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। भविष्य तकः, क्या रचना है? भविष्य तकः। धनपाल इसके रचनाकार हैं। और वणिक पुत्र भविष्य दत्त की कथा है। एक वणिक पुत्र हैं भविष्य दत्त, ये उनकी कहानी है, उनकी कथा है। वररुचि की रचना है प्राकृत प्रकाश। कौन सी रचना है? प्राकृत प्रकाश। अगले रचनाकार हैं जिनीदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन रास। कौन सी रचना है? उपदेश रसायन रास। एक रचना का नाम मैंने पहले लिख दिया गलती से, यहां पर रचनाकार का नाम होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। रचना है ढोला मारू रा दूहा। रचना का क्या नाम है? ढोला मारू रा दूहा। और इसके रचनाकार कौन है? कुशल लाभ। रचनाकार कौन है? कुशल लाभ। और यह भी एक विरह काव्य है। इससे पहले एक विरह काव्य पढ़ा था, कौन सा था? संदेश राशक अब्दुर रहमान। श्रुतकीर्ति की रचना है हरिवंश पुराण और रयधु। एक रचनाकार है रयधु,
इनकी रचना है पद्म पुराण। तो दोस्तों ये था अपभ्रंश साहित्य, जो हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबका विकास की पाठशाला से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।